हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। आप देख रहे हो हिंदी एक वीडियो। और फाइनली दोस्तों हमारे पास आ गया है Redmi Note 7S और हमने ब्लैक कलर को परचेस कर लिया है। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं Redmi Note 7S के लिए दोस्तों बेस्ट स्टेबल गूगल कैमरा कौन सा होने वाला है। आपको इंटरनेट के ऊपर ढेर सारी वीडियोस मिल जाएगी, पर इस वीडियो के अंदर मैं जो आपको कैमरा का लिंक प्रोवाइड करूँगा दोस्तों, बेस्ट स्टेबल जी कैम है Redmi Note 7S के लिए। Redmi Note 7S के लिए दोस्तों जो हाईलाइटिंग फीचर है, इसके अंदर आपको 48 मेगापिक्सल की कैमरा मिलता है पीछे के साइड, और वही दोस्तों इसका हाईलाइटिंग फीचर आप इसे कह सकते हो। बाकी दोस्तों ये जो एपीके है दोस्तों, इस एपीके को अपने Redmi Note 7 के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हो। Redmi Note 7 और Redmi Note 7 के अंदर सेम ही एपीके आपको मिलता है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोस्तों इस पर्टिकुलर एपीके का। एपीके को ओपन करते हैं। पहली दफ़ा ओपन करने के बाद दोस्तों आपको कुछ परमिशन को अलाउ कर देना पड़ेगा। परमिशन को अलाउ करने के बाद बूम दोस्तों आप यहाँ पर आ चुके हो दोस्तों बेस्ट ट्रैवल जीएम के अंदर Redmi Note 7 और Redmi Note 7S के अंदर। ऊपर आपको मिलता है दोस्तों HDR नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको यहाँ पर मोशन फोटोज मिलता है, मोशंस मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों पोर्ट्रेट मोड। पोर्ट्रेट मोड के अंदर आपको मिलता है HDR प्लस HDR एनहांस मोड का ऑप्शन, जो कि काफ़ी अच्छे से काम करता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पैनोरामा मिलता है। पैनोरामा के अंदर आप ऑडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों पोर्ट्रेट मोड के साथ साथ यहाँ पर आपको लेंस ब्लर भी मोड मिलता है। लेंस ब्लर जो है दोस्तों वो आपका फोकस के लिए काम करता है। जो भी ऑब्जेक्ट आपका कैमरा के पास में है उसको फोकस करेगा, बाकी को ये ब्लर कर देगा। ये दोस्तों फेस ऑब्जेक्ट दोनों के ऊपर काम करता है। लेंस ब्लर मोड जो पोर्ट्रेट मोड है वो सिर्फ फेस के अंदर ही काम करता है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर। वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर दोस्तों देख पा रहे हो जो यूआई है दोस्तों ऊपर नॉच के अंदर नहीं चलता है, तो एक प्रॉब्लम है जो शायद इन फ्यूचर फिक्स हो जाए। बाकी कोई ज़्यादा कुछ मुश्किल वाली बात नहीं है। और यहाँ पर एक्चुअली जो वीडियो रिकॉर्डिंग है दोस्तों 16:9 रेशियो के अंदर होता है, इसलिए दोस्तों ऊपर आपका नॉच के अंदर ब्लैक स्क्रीन शो करता है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर आपको 60 fps का वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। हाँ जी दोस्तों, Redmi Note 7S के अंदर गूगल कैमरा के अंदर आप फुल HD 60 fps वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। चलते हैं मोड के अंदर। जो जी कैम है दोस्तों उसका जो हाईलाइटिंग फीचर है दोस्तों पोर्ट्रेट मोड और नाइट स्लाइड मोड। आपका जो Redmi Note 7S है इसके अंदर आपको नाइट स्लाइड मोड मिल जाती है, जिसके साथ आप रात के टाइम बहुत अच्छी पिक्चर को क्लिक कर पाओगे। यहाँ पर आपको टाइमर भी मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से काम करता है। और यहाँ पर आपको ऑटो फोकस के लिए नियर फार दो तरह के ऑप्शन मिल जाती है अपने नाइट मोड के अंदर, जो कि सभी जी कैम के अंदर नहीं मिलता है। उसके बाद दोस्तों ये जो जी कैम है दोस्तों जी कैम 6.2 है, इसलिए दोस्तों जी कैम 6.2 के अंदर आपको मिलता है टाइम लैप्स मोड। हाँ जी दोस्तों, टाइम लैप्स मोड भी आपको मिल जाता है अपने Redmi Note 7S के अंदर गूगल कैमरे के अंदर। यहाँ से आप अच्छी टाइम लैप्स वाली वीडियोस को रिकॉर्डिंग कर पाओगे। उसके बाद जो स्लो मोशन है दोस्तों अभी के लिए यहाँ पर काम कर रहा है 120 fps के अंदर, पर 240 fps के अंदर शायद यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। जैसे देख पा रहे हो 120 fps के अंदर काम कर रहा है। अगर लो लाइटिंग की कंडीशन है दोस्तों तो जो स्लो मोशन है वो अच्छी नहीं आएगी। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आप स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करते हो दोस्तों आउटसाइड में जाके डे लाइट के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग करें। उसके बाद दोस्तों फोटो बूथ है, फोटो स्प्रेड है, जो कि आपके कोई भी काम में नहीं आती है। चलते हैं सेटिंग्स के अंदर, देखते हैं क्या क्या मिलता है। यहाँ पर आपको सेटिंग्स के अंदर कुछ इस तरह से मिल जाती है। यहाँ पर आपका इनेबल फोटो से ऑटो फोकस आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। फोकस ट्रैकिंग को इनेबल कर दो तो काफ़ी अच्छे से काम करता है। अगर आप नहीं जानते फोकस ट्रैकिंग क्या है वो आपको बताता हूँ। आप मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर फोकस करना चाहते हो, मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम फोकस करना चाहते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हो, अगर मैं इसे स्वाइप भी करता हूँ जो फोकस ट्रैकिंग है दोस्तों यहाँ पर स्टिक हो रहता है। इस तरह से कुछ आपका फोकस ट्रैकिंग मिलता है। इसे आप इनेबल कर सकते हो। एडवांस के अंदर आपको शो डायरेक्ट लेंस वार्निंग मिलता है, HDR कंट्रोल आप कर सकते हो, इसे हम इनेबल कर देते हैं। आपका कैमरा के अंदर यहाँ पर आपको HDR मोड मिलता जाता है, जिसके अंदर आप यहाँ से HDR को ऑन ऑफ कर सकते हो, HDR एनहांस मोड को भी इनेबल कर पाओगे। इस चीज़ को इनेबल करने ना सीरीज में जाके एडवांस में जाके यहाँ पर HDR कंट्रोल को इनेबल कर लेना, तो आप बहुत अच्छी फोटो क्लिक कर पाओगे। अगर दोस्तों आपका जो गूगल कैमरा है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, सैचुरेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ से आप सैचुरेशन को चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर आप चाहो तो जो पोर्ट्रेट मोड के अंदर जूम हो जाता है इसे आप यहाँ से बंद भी कर पाओगे। यहाँ से आप रॉ इमेज को भी क्लिक कर पाओगे, रॉ इमेज का भी फैसिलिटी है। और यहाँ पर दोस्तों जो 48 मेगापिक्सल है दोस्तों वो दोस्तों एक्चुअली इस पर्टिकुलर जीकेएम से हटा दिया गया है, क्योंकि 48 मेगापिक्सल प्रैक्टिकल नहीं है। उसके साथ साथ दोस्तों 48 मेगापिक्सल के साथ अगर आप गूगल कैमरा के थ्रू पिक्चर को क्लिक करते हो तो दोस्तों इतना अच्छे से नहीं आता है। तो 48 मेगापिक्सल को हटा दिया गया है। आप 4K 60 fps वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे, आप 4K 30 fps के ही वीडियो रिकॉर्डिंग मिलता है। और वीडियो स्टेबलेशन का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो ओवरऑल ये जो गूगल कैमरा है दोस्तों इसके अंदर आप जीकेएम के अंदर 48 मेगापिक्सल की पिक्चर को क्लिक नहीं कर पाओगे, पर बहुत अच्छे से काम करते हैं। अगर आप एक स्टेबल जी कैम को यूज़ करना चाहते हो अपने Redmi Note 7S के अंदर तो इस पर्टिकुलर जी कैम को यूज़ कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। आप इसके सामने एक पिक्चर को क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों
डिटेलिंग बहुत खूबसूरत से आया है। तो पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों फ्रंट कैमरा तो चलते हैं, एक पोर्ट्रेट वाली पिक्चर को क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है दोस्तों, प्रोसेसिंग HDR, और यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है दोस्तों। पोर्ट्रेट मोड के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ओवरऑल दोस्तों ये जो गूगल कैमरा है, ये जो जी कैम है दोस्तों, Redmi Note 7S के लिए ही बनाया गया है। तो थैंक्स टू द डेवलपर हु डेवलप दिस फॉर Redmi Note 7S। सो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपके पास Redmi Note 7 और Redmi Note 7S है तो जरूर से इस ट्रैवल जी कैम को डाउनलोड करके अपने फोन के ऊपर इंस्टॉल करके आप देख सकते हो। एनीवे मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया जरूर से इस वीडियो को लाइक करना। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग टेक वीडियो को देखने के लिए हम चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर आइकन को जरूर से दबाइए। थैंक यू।